प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 12 जुलाई दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के वचन के लिए लिया गया है भजन संहिता 119:11 पद। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रियो, दाऊद की यह गवाही है कि प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। मैं आपके वचन को अपने हृदय में सुरक्षित रखता हूँ कि कहीं मेरे जीवन से किसी प्रकार का पाप ना हो। हम कहते हैं कि जो हम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में, अर्थात हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह उसकी सामर्थ्य वास करती है और यह सामर्थ्य हमें पाप रहित बनाता है। एक व्यक्ति उद्धार पाने से पहले पाप में रहता है, लेकिन जब वो उद्धार पाता है तो परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर रहता है। तो प्रश्न ये उठता है, तो परमेश्वर को मानने से पहले या उद्धार पाने से पहले उसके हृदय में क्या होता है? मरकुस उसका उत्तर देता है, मरकुस 7:21-23 पद। क्योंकि मनुष्य के भीतर से अर्थात उसके मन से बुरे विचार, व्यभिचार, हत्या, चोरी, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। सब बुरी बातें भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। और इसीलिए प्रिय, बाइबल इस बात को हमें याद दिलाता है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो। यह महत्वपूर्ण बात है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, उसके वचन को अपने हृदय में पूरी रीति से उतारना चाहिए, क्योंकि उसका वचन ही हमारे हृदय को सामर्थी बनाता है, हमें पाप से दूर करता है, हमें बुराई से बचाता है और हमें संसार के और शैतान के प्रलोभनों से दूर ले जाके हमें विजयी जीवन दिलाता है। जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन भरा रहता है, हमारे मुख से सच्चाई निकलती है, क्योंकि मत्ती 12:34 कहता है, क्योंकि जो मन में भरा होता है वही मुख से निकलता है। इसीलिए प्रियो, अपने हृदय में, अपने मनों में, अपने दिल में परमेश्वर के वचन को भरें कि हर प्रकार की बातों का सामना हम उस परमेश्वर के वचन से कर सके जो जीविता है और आज भी सामर्थी है। परमेश्वर के वचन को महत्व दें तो वो परमेश्वर का वचन हमें ऊपर उठाएगा और सिर्फ ऊपर उठाएगा, हमें सफल करेगा और वो सफल करेगा और हमें बरकत और आशीष देगा। आज के मान के लिए रोमियो की पुस्तक उसका 10:8 पद। परंतु वह क्या कहती है? यह है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संहिता उसका 4, 5 और 6 अध्याय, शाम के समय प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय 16 पद से लेकर 34 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।